नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है और मैं अपने YouTube चैनल बेस्ट फार्मिंग मोर अर्निंग पर ड्रॉप मोर क्रॉप में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं गुजरात के हिम्मतनगर डिस्ट्रिक्ट के हरसोल तहसील में हूं और मैं यहां पे आया हूं आज आपको ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर कौन सी क्रॉप होती है और किसान भाई उसका उपयोग कैसे करते हैं और उस क्रॉप के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये हिम्मतनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में आता है और इस डिस्ट्रिक्ट की मेन जो क्रॉप है वो पोटैटो है। आप देख रहे होंगे मैं इस समय पोटैटो के फार्म में खड़ा हुआ हूँ। ये आप देख रहे होंगे ये पोटैटो लगा हुआ है फार्म में चारों तरफ। और उसकी दूसरी जो क्रॉप है वो ग्राउंड नट है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो पोटैटो पे फार्मर यूज करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए क्या यूज करते हैं। तो सिंचाई के लिए यहाँ पर जो पोटैटो पे यूज करते हैं वो पहला तो होता है मिनी स्प्रिंकलर, जो आप यहाँ पे ये लगा हुआ है देख रहे होंगे, और दूसरा ड्रिप का उपयोग करते हैं। ग्राउंड नट के लिए ड्रिप और मिनी का उपयोग करते हैं, जिसको मूंगफली के लिए ड्रिप और मिनी ही यूज करते हैं किसान भाई यहाँ पर। तो पोटैटो जो यहाँ पे यूज होती है वो यहाँ के किसान भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं चिप्स के लिए। मेन रूप से उनका जो प्रोडक्शन होता है वो चिप्स कंपनियों के साथ उनका टाई अप होता है। बाद में प्रोडक्शन के बाद वो चिप्स कंपनियों को ही सप्लाई कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूं आपको जो मैं दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये पोटैटो लगा हुआ है। मिनी स्प्रिंकलर वो कैसे लगाते हैं मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये जो अभी आपको दिख रही है ये पाइपलाइन आई हुई है इनके, जहाँ पे हेड यूनिट यानी बेसिक यूनिट लगा होगा, जिसमें फिल्टर्स, वेंचुरी और बाईपास असेंबली, वॉल्स लगे होते हैं। वहाँ से पानी आके ये खेत में सप्लाई होता है ये पाइप के थ्रू। ये आपको दिख रहा होगा पाइप, ये ब्लैक पाइप, और उसके थ्रू आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये वॉल्स लगा हुआ है। ये वॉल से सप्लाई होता है। जब जिस तरफ मुझे पानी ले जाना होता है उस ये वॉल अभी जैसे खुला हुआ है और ये बंद, इस तरफ अगर हमको पानी ले जाना हुआ, ये लगे हुए हैं मिनी स्प्रिंकलर लाइन से, तो इस तरफ की वॉल हम खोल देते हैं और इरिगेशन स्टार्ट हो जाता है। सेम प्रोसेस ये दूसरी तरफ की लाइन के लिए होता है और ये पूरे फील्ड पे लगे हुए होते हैं। इससे सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है इनका, ये सिस्टम ये वन टाइम इंस्टॉल करते हैं अपने खेत में। ये लगा हुआ है, आपको दिख रहा है, ये पूरे खेत में ये लगा हुआ है। वन टाइम अपने खेत में परमानेंट इंस्टॉल करते हैं। जब ये अपना रोपाई करते हैं यानी बिजाई करते हैं, खेत की बुवाई करते हैं, उस समय ये पूरे सिस्टम को अपने खेत में लगा देते हैं। उसके बाद जब हमारा रीप आउट मतलब फसल की खुदाई या कटाई होती है, उस कंडीशन में ये इस पूरे सिस्टम को निकालते हैं और वाइंड अप करके रख देते हैं। इससे क्या होता है, वन टाइम इन्होंने लगा दिया तो इससे हमारा क्या है, लेबर की बचत होती है। हमको सिस्टम चलाना हुआ तो वहाँ पर जाके हमने वाल्स खोल दिया और सिस्टम ऑन हो गया और वो इरिगेशन होता रहता है। इरिगेशन दूसरी चीज़ क्या, कंट्रोल्ड इरिगेशन होता है। जितना पानी हमको देना है, 1 घंटे देना, 2 घंटे देना, 15 मिनट देना, उस हिसाब से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट की बचत होती है क्योंकि अगर हम सरफेस इरिगेशन करते हैं तो बहुत सारा पानी हमारा यूज होता है और उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें नुकसान होता है। पानी का भी नुकसान होता है, ज़्यादा पानी लगता है, क्रॉप का नुकसान है, कहीं पानी ज़्यादा भर जाता है क्रॉप में तो कहीं पानी कम रहता है। जैसे आपने देखा होगा खुली सिंचाई या फ्लड इरिगेशन हम करते हैं खेतों में, नहर से या कहीं से भी, तो कहीं खेत में पानी भरा रहता है, वहाँ पे क्रॉप हमारी ख़राब होती है। इस कंडीशन में उससे भी इसकी सेविंग होती है। और अगर हमारा खेत कहीं ऊपर कहीं नीचे है या दूसरी परिस्थिति है तो उस कंडीशन में भी हम इसमें आसानी से इरिगेट
कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाई यहाँ पे और प्रोडक्शन वाइज भी इसका यील्ड बढ़ जाता है, क्योंकि हम कंट्रोल इरिगेशन करते हैं, पौधे को अच्छा वाटर से उसकी लीव्स साफ़ हो जाती हैं गिरने से, तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। और फर्टिगेशन करने के लिए भी इसमें फर्टिगेशन यूनिट लगी होती है। तो ये एक मैंने एक छोटा सा आपको एक इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया है कि कैसे गुजरात में किसान इन नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो मैं सभी जो भी हमारे देश के किसान भाई हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। जहां पर आपके ये पोटैटो हो रही हों, उसमें आप या तो ड्रिप लगाएं या फिर ये स्प्रिंकलर सिस्टम लगाएं। उससे आपका यील्ड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैन पावर बचेगा आपका, और पैसे भी बचेंगे, तो अर्निंग ज़्यादा होगी। अगर आप टेक्निकल फार्मिंग करेंगे तो मोर अर्निंग होना निश्चित है। तो मैं सभी किसान भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से करूंगा कि आप इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, क्योंकि इसमें सपोर्ट सरकार भी कहीं ना कहीं कर रही है, हमारी सब्सिडी देती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी है। गुजरात में 70% सब्सिडी है, यूपी में 90% है, महाराष्ट्र में 60% है, राजस्थान में 80% है। तो इस तरह अलग अलग राज्यों में हमारी अलग अलग सब्सिडी का भी पैटर्न है। इस सिस्टम को लगाने के लिए जो आपके यहाँ कंपनियां हैं, गवर्नमेंट में जो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो सिंचाई विभाग में कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, आप उनसे संपर्क करके आप अपने पेपर्स उनको दे के अपने फील्ड में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो किसान भाई, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और बाकी किसान भाइयों को भी इससे अवगत कराने का अवसर दें, शेयर करें। बाकी मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ।